बच्चा लोग अक्सर नीट और जेईई मेंस के अंदर वर्क डन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं। बच्चे बहुत सारे सिली मिस्टेक करते हैं, बट आपको ये वीडियो देखने के बाद सिली मिस्टेक नहीं करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि यार वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स है, यानी कि F डॉट D होगा। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हमने रख दिया 3 एंड देन 1। देखिए यहाँ से 3 एंड देन 1 फिर डॉट। अब आपको फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन करना है, तो बहुत ही केयरफुली करिए। 4i माइनस में 2i यानी कि कितना हो गया 2। फिर 3j माइनस में कोई है ही नहीं तो 3 रहेगा ही रहेगा, और फिर माइनस में k कैप और फिर ये माइनस में कैप माइनस में 2। इसमें समय मत लीजिए बिकॉज यहाँ पर सिर्फ i और j ही है। सो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 9 जूल। 9 जूल इज द करेक्ट आंसर। और बस यही आपको इस साल के नीट की प्रिपरेशन के लिए भी करना है। सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। मजा आया तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। बॉस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। बच्चा लोग नीट के एग्जाम के अंदर कैपेसिटर के एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार देखे गए, यू कैन सी दैट। ये भी सवाल नीट 2016 का ही है। इसका मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप विद इन अ सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ध्यान से देखना। यहाँ 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को वी वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़ा गया, बाद में ये स्विच यहाँ चला जाता है, 8 माइक्रोफैराड के साथ कनेक्ट होता है। सो एनर्जी लॉस कितना हुआ हमें ये बताना है, परसेंटेज एनर्जी लॉस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V2 माइनस में V1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 C1 V का स्क्वायर इंटू 100%। अब बस हमें इसके अंदर वैल्यू रखनी है प्यारे बच्चा। 1/2 C1 C2 कितना हो गया 2 इंटू 8 अपॉन C1 प्लस C2 यानी कि 10 एंड देन V2 माइनस में V1 मतलब कि V का स्क्वायर, क्योंकि V2 जो है वो आप लोगों का 0 है और V1 जो है आप लोगों का पहले V था। देन 1/2 CV का स्क्वायर, C आपका 2 है एंड देन V का स्क्वायर इंटू 100%। चलिए इस इक्वेशन का यूज करके जल्दी से सॉल्यूशन लेकर के आओ और बताओ कमेंट करके कि इस ABCD ऑप्शन में से सही जवाब आपका क्या आ रहा है। मजा आया है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फिजिक्स के PYQs को फटाफट सॉल्व करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। बच्चा नीट NTA की एग्जामिनेशन 7 मई को है। 55 फिजिक्स के ऐसे टॉपिक है जहां से पक्का क्वेश्चन आता है। अगर आप अपने 55 टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो आपके गारंटेड 140 प्लस मार्क्स आ जाएंगे इन फिजिक्स। ये रहा वीडियो, और इस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इवन कमेंट में भी पिन किया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जो 55 टॉपिक का वीडियो आप देखे रहोगे तो ऐसे सवाल चुटकियों में कर लोगे। जब भी वायर को खींचा जाता है ना बच्चा, तो हमेशा लेंथ जो होती है n टाइम्स बढ़ जाती है, और जो रेजिस्टेंस होता है आपका वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा n स्क्वायर r। और ऐसा होने के पीछे का कारण ये है कि एरिया इंटू जो लेंथ होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो एरिया आपकी घटेगी, एरिया को बढ़ाएंगे तो लेंथ आपका घटेगा। इसलिए r बराबर रो l अपॉन a में प्यारे बच्चा पार्टी आप l से मल्टीप्लाई कर दीजिए, l से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए ये आपका वॉल्यूम हो गया, यानी r प्रोपोर्शनल टू l का स्क्वायर, यानी n टाइम्स करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा n स्क्वायर इंटू r। मजा आया है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फिजिक्स के PYQs को फटाफट सॉल्व करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। किरचॉफ रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, गारंटेड क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बच्चा लोग। बहुत ही सिंपल फंडा आपको क्लियर कराता हूं, विद इन अ सेकंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहां बोल रहा है लूप BCDEB में किरचॉफ का रूल अप्लाई करो। तो बच्चा करंट के डायरेक्शन को देखिए, करंट का डायरेक्शन कैसे आ रहा है ऐसे। तो जहां से करंट चलता है वहां प्लस, दूसरी जगह पर माइनस, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस। करंट ऐसे चल रहा है तो प्लस और ये माइनस। अब आप चलिए लूप में, तो माइनस I2R2, यहाँ कहीं पर भी माइनस I2R2 दिया है, ये रहा। फिर बच्चों माइनस में E2, तो माइनस में E2 तो नहीं है, प्लस में E2 है, तो ये हो सकता है B वाला ऑप्शन। प्लस में E3, तो यहाँ माइनस E3 है। और फिर बच्चों हम ऐसे घूमेंगे तो प्लस में I3R1, तो यहाँ देखो माइनस है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे जवाब हो गया, बिल्कुल वही बात हो गई जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0 या फिर माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों बात एक ही है। तो वही चीज यहाँ पर भी हमारा आंसर माइनस I2R2 माइनस में E2 प्लस E3 प्लस में I3R1 इक्वल टू 0 है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन भी है। क्यों बच्चा लोग मजा है ना। तो इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग PYQs को फटाफट सॉल्व करना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। सो बच्चा लोग फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार हम सभी लोगों को साथ में था। आपके साथ साथ बच्चा लोग बाबा SSB भी आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। कल ही चैनल पर आप लोगों को पूरे क्लास 11 का फिजिक्स का रिवीजन कराया गया है, और कल आपको क्लास 12 की फिजिक्स का रिवीजन करा दिया जाएगा। अब आज जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है। हालांकि ये कल ही ऑफिशियल वेबसाइट, नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, तो आप आज जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर लो कि आपका सेंटर कहां पर है। अभी से श्योर हो जाओ, लास्ट क्लास में देखोगे तो थोड़ा सा पैनिक हो सकते हो। ठीक है, तो आपको नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। कुछ इस तरीके का PDF आप लोगों को दिख रहा है। एंड देखिए नीट यूजी 2023 7 मई को आपकी एग्जाम है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। एंड इसके साथ साथ अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे नीचे, देखिए यहाँ पर आ जाएगा कैंडिडेट एक्टिविटी सिटी डिस्प्ले लिंक फ्री। आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे विंडो पर ओपन हो जाएंगे जहां पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालते ही, डेट ऑफ बर्थ डालते ही, सिक्योरिटी पिन डालते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहां पर है। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। क्लास 11 की फिजिक्स कंप्लीट रिवाइज करनी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट में पिन कर देता हूं, देख लेना। एंड कल हम क्लास 12 का एंटायर फिजिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। बच्चों नीट का ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि कैपेसिटर के एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं।
है, नीट 2019 का सवाल है कि यहाँ पर की पहले ए के साथ कनेक्टेड है, फिर वो बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर बी जो है सी के साथ कनेक्ट होता है, तो इस पूरे सिचुएशन में एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज एनर्जी लॉस निकालने का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, डेल्टा यू बाई यू इंटू 100%। और ये जो चेंज इन एनर्जी है बच्चा, उसका फॉर्मूला आप याद रख लो 1/2 C1 C2, और C1 और C2 दोनों की जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है वो CC ही है। 1/2 C1 इंटू C2 यानी कि C स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 यानी कि 2C, एंड देन V का स्क्वायर, और V के जगह पर आपको V2 माइनस V1 करना है। तो फाइनल वोल्टेज आप लोगों का 0 है और इनिशियल वोल्टेज जो है V है, क्योंकि जब ये यहाँ कनेक्ट होगा तो यहाँ पर दूसरा कोई बैटरी नहीं है, तो ये V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 एंड देन CV का स्क्वायर। बच्चा लोग अब देखिए जो भी कट रहा है उसे हम काट देते हैं, तो ये C से ये कट जाएगा, ये V स्क्वायर से ये V स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एंड C से आपका C भी कट जा रहा है, यानी आपका आंसर कितना आ जा रहा है 50%। तो देखिए डायरेक्टली आपका आंसर आ चुका है 50%। मजा आया तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग पीवाईक्यूज को शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जहां से एनटीए नीट में 4 से 5 सवाल पूछती है, उसमें से एक टॉपिक फिक्स है एंड दैट इज ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से पक्का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये टॉपिक को अच्छे से सीखना चाहते हो तो 55 गारंटेड टॉपिक का एक वीडियो मैंने बनाया YouTube पे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों इसको जरूर देख लेना, फिर आपसे ऐसे सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एमीटर की रीडिंग क्या होगी देख के पता चल रहा है 10/10 यानी कि 1 हो गया, I बराबर V बाई R। और अगर यहां से मैं वोल्टमीटर की बात करूं तो उसमें से वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो V बराबर I इंटू R, I 1 है, R आपका 10 है, अगेन 10 एंड 10 वोल्टेज। अब इस क्वेश्चन के अंदर देख करके बच्चों को लगता है कि यार ये दोनों पैरेलल में है तो आंसर चेंज हो जाएगा, बट बच्चों कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वोल्टमीटर में हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई वैल्यू का होता है, तो यहां से जो चलने वाली करंट है वो पूरी तरह से 10 ओम से ही पास होगी। ये सर्किट सिमिलरली एक दूसरे के जैसे ही हो गए, मतलब वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपका सही जवाब है बच्चा V1 बराबर V2 एंड I1 बराबर I2। मजा आया है तो वीडियो को जरूर शेयर करना एंड 55 इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। बच्चों गाउस लॉ के क्वेश्चन हमेशा आपके जेईई मेंस और नीट के अंदर पूछे जाते हैं, इवन सीबीएसई में भी पूछा जाता है। बच्चे एक बार ये गलती करते हैं कि क्लोज लूप नहीं है तो हमारा फ्लक्स 0 हो गया, लेकिन फ्लक्स का क्लोज लूप से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे एक क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए ये पूछा जाता है कि ओपन सिलेंडर है, सिलेंडर के ओपन वाले हिस्से में यहाँ पर चार्ज रखा है, तो बताइए फ्लक्स कितना। 90% स्टूडेंट 0 ऑप्शन देखते कर देते हैं, 0 क्यों, आंसर गलत। लेकिन 0 आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज़ फ्लक्स का मतलब ये नहीं होता कि क्लोज लूप है कि नहीं है। हाँ, गाउस लॉ लगाने के लिए आप क्लोज लूप इमेजिन कर सकते हैं। आपने ऐसे इमेजिन करा, अगर आपका इमेजिनेशन हो गया कि भैया जितना इतना उतना यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ भी तो जा रही है, तो इससे पूरे से रिलेटेड जो आपका फ्लक्स होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट तब होता जब ये पूरा होता, लेकिन ये पूरा तो है नहीं, ये तो है ही नहीं, सिर्फ ये है, यानी इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक इसी तरीके से जैसे चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, अगर मुझे इस फेस का फ्लक्स चाहिए तो टोटल 6 लोग हैं, इसलिए Q/6 एप्सिलॉन नॉट मेरा आंसर होगा। चलिए अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए कि इफ आई एम गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस चार्ज सेंटर से कॉर्नर पर, तो अब बताओ फ्लक्स कितना होगा इस सिस्टम से रिलेटेड। आंसर करिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों जेईई और नीट के अंदर अक्सर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन डायरेक्शन वाले हमेशा आते हैं, और इन्हें आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा तो इन्हें आप सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका आज आप सीखेंगे, विद इन सेकंड आंसर भी लेकर के आ जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर के सभी कोनों पर चार्जेस रखे हुए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और मुझे सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए हमेशा देखिए कि कितने चार्जेस हैं और उनका डायरेक्शन क्या है। तो जैसे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, बिकॉज़ आउटवर्ड है, इसकी वजह से यहीं आएगा, तो देखिए इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है ना, बिकॉज़ यहाँ से आता डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से आता डिस्टेंस भी सेम है, तो उसको आप x मान लीजिए, है ना। और इसी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ आया और इसकी वजह से भी यहाँ है, मतलब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 2e है और यहाँ पर भी 2e है। नाउ गेस व्हाट, e की जगह पर हम क्या लिखेंगे, kq/a², दैट इज रॉन्ग, kq/r², और r बच्चा पार्टी ये होगा। अब इस r को निकालने के लिए आप पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं, दैट इज a² = r² + r² यानी 2r²। सो इंस्टेड ऑफ r² टेक a²/2। अब आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, एंगल मेथड लगाना है। इनके बीच में देखिए 2e के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आपका आंसर क्या होगा, √2e² + 2e², √2e² + 2e², एंड इन प्लेस ऑफ e टेक kq/r², इन प्लेस ऑफ r टेक a²/2। कमेंट करके बताइए कि इनमें से सही जवाब क्या है। ये क्वेश्चन आपकी IEEE जेईई मेंस और नीट में हर जगह पर आ चुका है। कमेंट करके आंसर बताइए। मजा आया तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं बच्चों। कूलम्स लॉ के क्वेश्चन हमेशा जेईई मेंस, नीट और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आते रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप एंगल मेथड के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबके साइड सेम है, एंगल 60 डिग्री है। मैं अगर इस -q चार्ज पर फोर्स निकालना चाहूं, नेट फोर्स, तो देखिए ये -q इसकी वजह से यहां जाने की कोशिश करेगा, राइट, क्योंकि माइनस है, प्लस से अट्रैक्ट होगा, और ये -q इस चार्ज की वजह से फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्टिव, यानी ये चार्ज भी इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू को मैं x कंसीडर कर लूं, हां, क्योंकि जो हमारे x की वैल्यू होगी वो तो आपकी kq का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस l², यही होगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस नहीं लिया जाता। अब इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, दैट्स इट। यानी अब आपको फार्मूला क्या लगाना है, √(x² + x² + 2x², एंड देन बच्चा लोग cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/2, यानी आपका आंसर कितना हो गया, √3x, और हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, kq²/l²। क्यों, मजा आया तो जरूर वीडियो को शेयर करिएगा, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।